बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर असामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, इसके अलावा मज़हबी स्कॉलर भी हैं। असामा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ सर। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा एहसान। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जो सियासत है इसका नया रुख देख रहे हैं, किस तरह देखते हैं? अदालतें आमने-सामने आ गई हैं। चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म से भी मिले, उसके बाद उन्होंने 7 रुकनी बेंच बना दिया। पहले हुकूमत ने कोई कमीशन बनाया था, वो कमीशन वाले चीफ जस्टिस साहब भी चले गए। किस तरह देखते हैं चीज़ों को आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है आपको बहुत पहले से प्रेडिक्टेड था कि अदलिया अपना वक़ार बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी। और डिफरेंट जगहों पे मैं ये बहुत पहले बता चुका था, जब इसका कोई सीन नहीं था, जब हॉस्टाइल अदलिया जब आप देख रहे थे, उस वक़्त मैंने ये बताया था। तो ये तो अब डेफ़िनेटली अगर यहाँ तक बात आई है, तो अब तो मेरी ये बात पूरी 100% तक जाएगी। क्योंकि ये तो पहला मुंह बनना या सिरा बनना किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन का होता है, उसके बाद तो वो 100 पे चली जाती है। तो ये जाएगी अदलिया में, आप देखेंगे एक तब्दीली जो मैंने बताया था। तो ये तो अपने वक़ार के लिए फाइट करेगी और भरपूर हो सकता है विदिन लोअर जुडिशरी से लेके अपर हाई कोर्ट, हर तरफ जुडिशरी जो है ना आपको खड़ी होती मिले और ये अपनी उसमें स्टैंड ले जाए। और डेफ़िनेटली ये जब मैं पहले देख रहा था, जब इस तरह का कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी, तो उस वक़्त बताया था, तो अब तो डेफ़िनेटली आँखों के सामने हो रहा है, अब आपको भी पता है अब तो। तो अब तो ये होना ही होना है, जहाँ तक मैं देख के उस वक़्त कह रहा था जब इसका कोई मुँह-सिर नहीं था। तो बाकी ये है कि जो अप्रैल का बदलती सूरत-ए-हाल है, उसमें चीज़ें तो डेफ़िनेटली अपनी अनरेस्ट की तरफ, पॉलिटिकल अनरेस्ट, चीज़ें अपनी पीक पे जाने के चांसेस मौजूद हैं। असामा भाई, मैंने आपसे एक लास्ट वीडियो की थी लास्ट मंथ। आपने कहा था कि 10 मार्च के बाद इमरान खान साहब की रिहाई की डेट आ रही है और चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी, किसी भी वक़्त खान साहब की रिहाई हो जाएगी। 1 अप्रैल को आज उनको रिलीफ मिल गया, तोशाखाना का केस है, उनकी ज़मानत होगी। अदालत ने उन्हें कहा कि जी उन्हें बाइज्जत बरी कर दें। अब एक केस रह गया साइफर्ड का। खान साहब को किस तरह देखते हैं? आप कह रहे हैं अदालतें अपना वक़ार बचाएँगी, जो केसेज़ के इतने फैसले दिए हैं ना समझते हुए भी। बहुत से केसेस की अगर बात करें, जो फैसले दिए, तोशाखाना का केस हो गया, फिर इद्दत में जो है उसका केस हो गया, तो किस तरह देखते हैं फिर अदालत उसमें भी अपना वक़ार बहाल करेगी? डेफ़िनेटली देखें, वो तो बहुत पहले ही 2 बातें हैं ना अब सेम टाइम पे। इमरान खान की लीगल साइड मज़बूत हमेशा से कह रहा था। जिस बुनियाद पे आप याद करें, जब आपने ये सज़ाओं पे की थी, मैंने कहा ये ख़त्म हो जानी है, इनको ना सीरियस लें। तीसरा जो आप 10 मार्च की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली मैंने रिलोकेशन को पकड़ने की कोशिश की थी और कहा था कि ये तब्दीली अडियाला छोड़ेंगे। बस अब ये पॉज़िटिव नेगेटिव अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप वो देखें, पॉज़िटिव हो रही है कि वो वाक़ई अडियाला छोड़ने को है। बल्कि जब ये बात की थी हमने, तो आपने देखा 10 मार्च से फ़िज़ाओं में ये शोर भी मच गया था कि अडयाला छोड़ने हैं जी, उनकी जगह तब्दील कर रहे हैं, जेल तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात याद करें कि मैंने चाँद गिरन पे बताया था कि इमरान खान को पॉज़िटिव मिलेगा इसका इम्पैक्ट, तो हमने 25-26 मार्च उस वक़्त मार्क की थी। और 15 मार्च से 1 अप्रैल तक बताया था कि ये इसका बेस्ट टाइम है साल का इनके लिए। तो जजेस इनके हक में आ गए, वही जजेस जिनकी वजह से आज तक ये कैदो-बंद में हैं और एक फ़ज़ूल कैद काट रहे हैं, तो वो देखिए उनके अंदर ही रिफ्ट आ गया और खड़े हो गए जजेस ही। तो इससे बड़ी सपोर्ट इस वक़्त में क्या होगी इमरान खान के लिए जो उनको मिल गई। तो डेफ़िनेटली ये लगता है केसेस तो पहले ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब अदलिया में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है, अदलिया अपने मफ़ाद के लिए खड़ी हो रही है, तो अब वो जो कुव्वतें इनको कैप्चर करने की कोशिश में थी, वो अब 2 कदम पीछे जो हटेंगी, तो अदलिया फिर डेफ़िनेटली जब सही फ़ैसले करने पे आएगी, तो इमरान खान के केस तो पानी का बुलबुला है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो 20 अप्रैल से पहले-पहले रिलोकेशन बताया था, वो रिलोकेशन हो जाए। अब वो हो कब? हाई टाइम उसका 8 से 15 बनता है। क्यों? चाँद गिरन के इम्पैक्ट रहने हैं 15 अप्रैल तक, सूरज गिरन के इम्पैक्ट पड़ने हैं 8 को, रही सही कसर सूरज गिरन के इम्पैक्ट डालें, तो 7 दिन कॉमन निकलते हैं। तो 7 दिन अगर कॉमन को देखा जाए, तो जब अदलिया ने अपने दाग धोने का फैसला ही कर लिया हो, तो ईद बंदे को घर क्यों ना कराएँ भई?
सर आप अदलिया के दांव तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है 6 जजेस के बाद सिंध से, पंजाब से भी जजेस आवाज़ें उठाना शुरू कर देंगे कि हमें मजबूर किया गया था फैसले देने के लिए? जी, बिल्कुल। देखिए, हम तो ओवरऑल जुडिशरी के अंदर से आवाज़ें उठने की बात कर रहे थे ना, कोई 5-4 जजेस की बात तो है ही नहीं। मैंने तो कहा है कि लोअर जुडिशरी भी खड़ी हो जाएगी, बाकी जजेस भी खड़े हो जाएँगे। अचानक आप देखेंगे कि एक रवैये में तेज़ी आ जाएगी, अदलिया अपना बहाल करेगी, इमेज फुल ज़ोर लगा देगी और वकील भी इनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो अ, 8 और 15 की जो मैंने उसकी बात की रिलोकेशन के हाई टाइम की, उसमें ये था कि एरीज़ है, एरीज़ को फ़ायदा होना ही होना था चाँद गिरन से, सूरज गिरन से, प्लस उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब जैसे कहते हैं ना कि अब इसमें एक और बात समझ नहीं आती थी। ये समझते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि ये प्रेडिक्शंस ठीक कैसे होती हैं। इसमें एक नुकता ये है कि बर्थ चार्ट इमरान खान का देख लिया जी, ओके, लीगल साइड मज़बूत, ओके, केस हवा हो जाएँगे, ठीक है जी। फिर कब होंगे, फिर नहीं पकड़े जा रहे थे, रीलोकेशन पकड़ ली। अब उधर से रीलोकेशन को पकड़ लिया, उधर से लीगल साइड मजबूत। अब यानी कि केस खत्म होने प्लस रीलोकेशन या रिहाई हो सकती है। रही सही कसर चाँद गिरन के पॉजिटिव और सूरज गिरन के पॉजिटिव, तो जो कॉम्बिनेशन निकला उससे लगता है कि ये निकले। अब आ जाएँ दूसरी साइड कि जब पाकिस्तान में हालात खराब नज़र आते हैं, अनरेस्ट है, जाता-जाता महीना है, जुपिटर ने बदलना है, उसके बाद वो कौम को अकल आनी है। तो अकल से पहले-पहले कोई खच भी तो लग सकती है ना, कोई एक्सट्रीम हालात भी तो होंगे ना। उसके लिए वो कब होंगे? इन्होंने तो कोशिशें कर ली निकालने की, बंदे नहीं निकल पाए। तो कैसा माहौल बन जाए कि अगर इमरान खान ईद पे या ईद के फौरन बाद निकले हों, रिहा होते ही कॉल दे दें और सारे लोग, अब इमरान खान ने कॉल दी तो देखें सारी अवाम आ जाएगी बाहर। वो आ जाए तो उसको करने के लिए वो जो हमने एक धम-धम की भी आपने कोई वीडियो शायद की होगी। धम-धम के जो चांस थे, धमक के, तो वो जो धमक, धमक, धमक की जो साउंड है, वो फिर उसके चांस बनते हैं। तो वो जब बनते हैं तो फिर डेफ़िनेटली ये सारा सिस्टम एक दफ़ा वो होगा, एक्सट्रीम पे सफ़र करेगा। फिर ये स्ट्रगल जाती है 2-3 2 माह, 3 माह। इसी दौरान इंडिया का जो हम पे अटैक के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त नहीं रहेगा, मैं सोचता था इंडिया ने अब कैसे अटैक करना है। मतलब डेट बनती थी कि वो जी कोई कह मई, अप्रैल में, जून में, इन्हीं महीनों में हुकूमत बनते ही अपनी तवज्जो कोलेशन से निकालने के लिए, और क्योंकि इंडिया खुद टूटने को है, तो वो अपनी उसमें करे, इस तरह का कोई वेंचर कर दे। तो वो अगर करता है तो हम, और इसके पीछे ज़ाहिर-सी बात है अमेरिकन और इज़राइली लॉबी भी है डेफ़िनिटली। तो फिर ये लगा कि यार उनका प्रो हुकूमत है, मतलब दोस्त की हुकूमत हुई, नवाज शरीफ को लाया ही मोदी है, अगर इसमें कोई और बात करे तो है ही फजूल। तो अब अगर इतनी ये सारी सिचुएशन है कि दोस्त तो फिर हमला कैसे करेगा? लेकिन अब ये लगता है कि अगर ये हुकूमत गिर गई, तो फिर इसको भी मई से पहले-पहले गिर जाना चाहिए। कोरिलेशन अगर थ्योरी को करें तो। तो फिर अटैक भी जस्टिफाई होगा। और वो बात भी ठीक हो जाएगी जो मैंने कहा था कि अगर ये हुआ तो वो अटैक करेगा, वो हुआ तो वो अटैक करेगा, जो आपने हमने अभी पिछले दिनों देखा। तो ये कोई एक थ्योरी से ये सारे नक्शे ठीक नहीं बनते, हर तरफ देखना पड़ता है। और शायद यही थोड़ी-सी रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा-सा अल्लाह का फ़ज़ल ज़्यादा है कि अल्लाह ताला का करम है कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, कि थोड़े से इंटरनेशनल इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट, फॉरेन ग्रेजुएशन और बिज़नेस और ये सारी, और फिर थोड़ा-सा रिलीजियस एस्पेक्ट में भी एक रिसर्च वर्क, तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हम कामयाब हो जाते हैं कोरिलेट करने में, सिंपल। वरना जस्ट 8वें घर के अगर जुपिटर और यूरेनस के कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो बस इतनी की हो सकती है जितनी फिर आप देखते हैं सारे करते हैं और जितनी ठीक होती है। समा भाई आप कह रहे हैं अदलिया आपने दांव दिखाएगी, हमाद अदल साहब आज मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत भी हो गई है। मराज सईद साहब को देखते हैं ईद से पहले या ईद के बाद मंजर-ए-आम पर? देखें अदलिया जब खड़ी हो गई तब भी आएँगे वो भी। अदलिया अभी पूरी रिस्टोर हो जाए ना थोड़ी देर, देखें अभी। आपको चांस नहीं लगते अभी मराज सईद के मंजर-ए-आम पर आने के?
मुराद सईद इमरान खान के बाद ही आएंगे। मुराद सईद इमरान खान के बाद ही आएंगे। समा भाई, आप जंगों की बात कर रहे हैं, आज इसराइल ने शाम में ईरान के सफारत खाने पे बमबारी की है, उनके कोई कमांडर भी शहीद हुए हैं ईरान के। किस तरह देखते हैं फिर आगे आप इसराइल को? अब तो खुल के वो ईरान के सफारत खानों पे भी हमले करना शुरू हो गए शाम। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण इस जंग को अपनी ताबनकी की आखिर पे ले जाएगा, बस ये समझ लें। कई जो मामलात हैं इसमें एक्सप्लेट हो जाएंगे। आप डिफरेंट, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, लेकिन मुझे आप याद करें जब ये अटैक हुआ था तो मैंने उस वक्त ये बताया था आपको कि ये जंग अब कई मुल्कों में फैल सकती है। और तो अब ये जंग टलने की नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो रिवायत थी ना कि 1 अरब मतलब 100 के मुकाबले में कनेक्शन लॉस्ट हो गया। जी कनेक्शन लॉस्ट आ गया था, 1 मिनट आप दोबारा से करूं? जी जी, यहीं से कर ले, जंग तवील पकड़ेगी अपनी। तो जो मैंने कहा था उस वक्त के ये जो जंग है ये कई मुल्कों में लपेट में ले जाएगी, कई मुल्कों को। तो आपने देखा कि यमन इन्वॉल्व हो गया बाद में, और शाम और ईरान तो पहले ही इल्जाम में थे, लेकिन अभी प्रैक्टिकली शाम पे तो वो काफी दफा कर चुके हैं। साथ ही जो हिजबुल्लाह लबनान उसकी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि एक रिवायत थी कि अरब जो है वो वहीलुल अरब की बात की जाती है उस रिवायत में, कि 100 में से 1 बचेगा। तो शायद अब ये जंग उस साइड पे चली जाए कि 100 में से 1 वाली रेशो बन जाए। ये लोगों को अभी भी नहीं नजर आएगी या मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन ये कुछ दिन गुजरने दें। ये इसी अप्रैल के बाद बाद आप देखेंगे इसमें। तमाम भाई, बहुत से मंसूबे बेनकाब होना शुरू हो गए। अभी तो साल का शुरू ही है, तीसरा महीना शुरू हुआ है। तो क्या इमरान खान को मंजर आम से हटाने का जो मंसूबा है वो भी बेनकाब होगा आगे जाके? देखिए डेफिनेटली काफी चीजें जो है वो ये तो क्या बेनकाब का बेनकाब, क्या इसका तो नकाब ही नहीं है इस मंसूबे का। ये तो बल्कि दांत चिढ़ा रहा है ये मंसूबा। तो डेफिनेटली इस साल में बड़ा कुछ आप देखेंगे, और बड़े लोग हमेशा के लिए अपनी सियासत को खैरबाद कहेंगे। बहुत से लोग बिल्कुल आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और काफी लाताल्लुक हो जाएंगे काफी इसमें पॉलिटिकली। मतलब ये सारी जो करंट स्टंट कई उछलते कूदते इस टाइम नजर आ रहे हैं, ये काफी चांसेस हैं कि दोबारा आपको कई ऐसे बड़े एक्टिव चेहरे दोबारा नजर ना आए। असमा भाई, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जेल में बड़े पुरसकून हैं, गोश्त खा रहे हैं। 35 लाख का सुना है उन्होंने खर्चा कर दिया है। बाकी सब बाहर लड़ रहे हैं, आपस में नंगे हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि खान साहब बड़े इत्मीनान से जेल में बैठे मजे कर रहे हैं और बाहर सारे आपस में लड़ी जा रहे हैं। कोई किसी को कही जा रहा है कि उसने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। हुकूमत लेने वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे। किस तरह देखते हैं फिर आगे? डेफिनेटली देखिए वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और ऑक्सफोर्ड के आखिर उस वक्त के पैसे आज हलाल हो रहे हैं मुझे लगता है कि उन्होंने इमरानियात ही पढ़ी है, और नाम भी इमरान है। तो डेफिनेटली ये आज तो मिलना ही था। और बाकी वो जेल में ज्यादा फोकस करने का मौका मिला, वरना बिजी रहते हैं मीटिंग्स में चीजों में। तो रूहानी तौर पे भी चीजों को अलाइन करने का मौका मिला, और सितारे पहले ही उनको सपोर्ट कर रहे थे जिस तरीके से कुदरत ने एक उन्होंने माहौल जिस तक आ गए थे वो। तो ये एक अच्छा उनके लिए रह गया। बाहर जाते तो कोई ना कोई अटैक, कोई ना कोई और मामला, चीजें इतनी बेहतर ना होती जितनी जेल में रह के उनके हक में बेहतर हुई। समा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आखिरी अशरा है रमजान का, इसके हवाले से कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखें ये माह मुबारक में अल्लाह ताला का फरमान है कि अपनी गर्दनें छुड़वाओ मुझसे, मेरे हकूक, बंदों के हकूक, जितने भी हक हकूक आपकी गर्दनों पे हो, तो ये गर्दनें आजाद कराने का महीना है। गुनाहों से, हकूक से दुआएं करें, कदरें तय करें। ताक रातें हैं, ताक रातों को अपनी जैसे कहते हैं कि नवाफिल और उसमें एक्सट्रीम पे करें। इस महीने में ही गंदम की कटाई पे जैसे लोग साल की कमाई कर सकते हैं ना, बस ये समझ लिया करें कि ये महीना आपने अगर अगले साल के कोई नसीब बनाने हैं, कोई नई जिंदगी में चेंज चाहिए, कोई नया कमाल चाहिए,
कोई हसरत है, कोई बहुत बड़ा काम है, कोई मुआशी मामलात हैं, कुछ भी तब्दील करना चाहते हैं, तो कमाई इस महीने में होगी। थैंक यू सो मच। मुझे और मोहम्मद असामा अली साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।